प्यारे बच्चों, हम लोग गांधी युग पढ़ रहे हैं। गांधी युग में आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट 6। गांधी युग में पार्ट 6 की चर्चा करेंगे। पार्ट 6 में क्या पढ़ना है? सबसे पहले गांधी इरविन समझौता। तो इस तरह गांधी इरविन समझौता कब होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। तो गांधी और इरविन के मध्य जो समझौता होता है वो कब होता है? तो 1931। अब देखिए समझौता में क्या होता है। तो सबसे पहले शर्तें सरकार की शर्तें। तो इस तरह सरकार की शर्तें जो है वो कांग्रेस ने स्वीकार किया था। अब सरकार की शर्तें क्या थी और स्वीकार कांग्रेस क्या कर रही है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नमक कानून एक शर्त थी। नमक कानून, इस शर्त को कांग्रेस ने स्वीकार किया, सरकार ने स्वीकार किया, कांग्रेस ने शर्त रखा। दूसरी शर्त थी राजनीतिक बंदी को छोड़ा जाए। जो अंग्रेजों ने हमारे राजनीतिक लोग थे उनको जो बंद कर दिया था उनको छोड़ा जाए। सरकार जो जब्त संपत्तियां जो जब्त कर लिया था उसको वापस किया जाए। जब्त संपत्ति दिया जाए, जब्त संपत्ति जो है वो दिया जाए। और चौथा पॉइंट था शराब, भांग, विदेशी वस्तुएं के सामने धरना दे सकते हैं, इस तरह कांग्रेस ने सरकार के पास शर्तें रखा तो सरकार ने शर्तें स्वीकार कर लिया। अब कांग्रेस की क्या शर्तें थी? कांग्रेस की शर्तें थी। पहले कांग्रेस की शर्तें क्या थी कि विदेशी वस्तुओं, अब देखिए कांग्रेस की शर्तें थी वो स्वीकार सरकार कर रही है। नंबर 1, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बंद हो। कांग्रेस ने इस तरह स्वीकार कर लेती है। कांग्रेस की शर्तें, कांग्रेस के सामने शर्तें रख रही, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बंद हो। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। तो इस तरह कांग्रेस जो है गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। और सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हो। तो इस तरह ये सरकार की शर्तें कांग्रेस स्वीकार करती है और कांग्रेस की शर्तें सरकार स्वीकार करती है। और इन शर्तों को ही गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और ये कब होता है? तो 5 मार्च 1931 सरोजिनी नायडू ने
सरोजिनी नायडू ने गांधी जी को दो महात्मा कहा, दो महात्मा कहा। और जो सरकार और कांग्रेस के मध्य जो शर्तें हुई थी, उसी दौरान लॉर्ड चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही कहा। नोट नंबर 2, चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही कहा। ये कौन कह रहा है? तो चर्चिल। एक थे फ्रैंक मोरिस, इन्होंने गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर कहा था। गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर। तो इस तरह फ्रैंक मोरिस गांधी जी को अर्ध नग्न फकीर कहता है और चर्चिल गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहता है। गांधी इरविन समझौता को सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी का सहयोग किया था। तो गांधी इरविन समझौता को विरोध किसने किया? तो थे सुभाष चंद्र बोस। और सहयोग किसने किया था गांधी जी का? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौता के बाद हम लोग पढ़ेंगे गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन गए। तो गोलमेज सम्मेलन इस तरह 3 होते हैं, 1930, 1931 और 1932। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गांधी युग। तो गांधी युग में वही पढ़ेंगे जो गांधी जी से संबंधित पॉइंट है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो ये होता है 7 सितंबर 1931। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो वो होता है 7 सितंबर 1931। और कहाँ होता है? तो सेंट बकिंगम पैलेस, लंदन। जेम्स सेंट बकिंगम पैलेस, लंदन। तो इस तरह इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो वह लंदन में होता है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया? अध्यक्षता किए हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। तो अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड। सचिव कौन था? सैमुअल थे। ये सचिव थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जाने रहे कहाँ हुआ? तो 7 सितंबर 1931 को लंदन में होता है। अब शामिल इसमें कौन कौन होते हैं? शामिल गांधी जी सिर्फ दूसरे सम्मेलन में निजी खर्चे से भारत से कौन कौन गया? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। तो इस तरह निजी खर्चे जा रहे एनी बेसेंट,
सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। गांधी जी किस जहाज से गए? गांधी जी एस राजपुताना जहाज से गए। तो इस तरह गांधी जी जो है एस राजपुताना जहाज से जाते हैं कहाँ? लंदन। वेंसटियाना जहाज से वापस आते हैं। तो इस तरह गांधी जी एस राजपुताना जहाज से जाते हैं लंदन और वेंसटियाना जहाज से ये वापस आते हैं। तीनों गोल में सम्मेलन में शामिल होने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और शामिल में कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर अंबेडकर, तीनों में शामिल हुए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये पहले ऐसे व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। और जैसे ही गांधी जी सम्मेलन से वापस होते हैं, जैसे ही गोलमेज सम्मेलन से वापस होते हैं तो पूना के यरवदा जेल में इनको डाल दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है पूना में और यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। गांधी जी जब वापस हुए पूना में गिरफ्तार और यरवदा जेल में डाल दिए गए। तो इस तरह जैसे ही गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से वापस होते हैं वैसे ही इनको यरवदा जेल में डाल दिया जाता है। और यहीं से इनका पूना पैक्ट, जेल में ही इनका पूना पैक्ट होता है। तो देखिए इस तरह यरवदा जेल में गांधी जी डाल दिए जाते हैं। तो इस तरह हम लोग पढ़े द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए। सेंट जेम्स बकिंगम पैलेस में आयोजन हुआ लंदन में, जिसकी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। अब हम लोग पढ़ेंगे कम्युनल अवार्ड या इन्हें कहा जाता है सांप्रदायिक पंचांग अवार्ड। तो इस कम्युनल अवार्ड और सांप्रदायिक पंचांग अवार्ड ये कब होता है? 16 अगस्त 1932। तो 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड। अब देखिए समझौता। तो ये अवार्ड क्या था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने घोषणा किया था, क्या घोषणा किया था कि एससी को, अनुसूचित जात को निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाए, मुस्लिमों को निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाए, सिख लोगों को, ईसाई लोगों को और आंग्ल भारतीय लोगों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाए और महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। तो इस घोषणाओं का गांधी जी ने विरोध किया। तो यह अवार्ड या समझौता कहलाता है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग अवार्ड। लिखते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा किया
क्या घोषणा किया? नंबर 1, एससी अनुसूचित जात को, एससी को निर्वाचन में शामिल किया जाए। मुस्लिम को भी निर्वाचन में शामिल किया जाए। सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय इनको भी शामिल किया जाए और महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। इस समझौते को गांधी जी ने ना कर दिया कि ये समझौता मुझे स्वीकार नहीं है। गांधी जी यरवदा जेल में ही इसका विरोध किया और अनशन पर बैठ गए तो इस तरह रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा किया कि अनुसूचित जात को निर्वाचन में शामिल किया जाए, मुस्लिमों को भी निर्वाचन में शामिल किया जाए, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय को भी शामिल किया जाए, महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। लेकिन गांधी जी इस समझौते का किया विरोध। और गांधी जी विरोध कहां से करते हैं? तो यरवदा जेल से करते हैं और इस विरोध को लेकर जेल में ही अनशन पर बैठ जाते हैं। और जब बैठ गए, इसके लिए पूना समझौता, तो पूना में जाकर यरवदा जेल पहुंचकर गांधी जी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। तो पूना पैक्ट क्या है? 24 सितंबर 1932। पूना समझौता किसके किसके मत था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लस गांधी जी के मध्य। तो पूना पैक्ट किसके किसके मध्य समझौता हुआ? तो गांधी जी और अंबेडकर साहब के बाद। अब देखिए समझौता में क्या होता है कि जो प्रांतीय चुनाव हैं, उन प्रांतीय चुनाव में 71 सीटें जो एएससी को थी, अब इससे बढ़ाकर 148 सीटें कर दिया जाए। प्रांतीय चुनाव में एएससी के लिए 71 से 148 सीटें की जाए। दूसरा समझौता था केंद्रीय चुनाव में एएससी को 18%, केंद्रीय चुनाव में एएससी को 18% सीटों में वृद्धि की जाए। सीटों में वृद्धि की जाए। तो इस तरह हम लोग देखें कि पूना पैक्ट किसके किसके मध्य होता है। तो पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी जी के मध्य होता है।
इस समझौते के दौरान राजगोपालाचारी इन्होंने जब अंबेडकर साहब हस्ताक्षर करने के समय आया तो उनकी कलम ही हटा लिया था, दूसरी कलम दिया था। राजगोपालाचारी ने ये भेदभाव किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ कि जिस कलम से साइन होना था वो कलम ही हटा दिया था। ये गांधी जी के समधी थे राजगोपालाचारी। जो इनका गांधी जी का लड़का था, उस लड़के से ये अपनी पुत्री का विवाह किया था। तो इस तरह गांधी जी समधी थे। हस्ताक्षर इन्होंने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर के बाद ही, इस समझौते के बाद ही हस्ताक्षर हुए थे राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, तो ये लोग थे जो उसमें शामिल हुए। तेज बहादुर सप्रू हस्ताक्षर किए थे। तो इस तरह पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य। राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू इन लोगों ने हस्ताक्षर किया और समझौता था प्रांतीय चुनाव में एससी के लिए 71 से 148 सीटें की जाए और केंद्रीय चुनाव में एससी को उन सीटों में 18% की वृद्धि किया जाए। तो आज हम लोग पार्ट 6 में से पढ़े, अगले पार्ट में पढ़ते हैं गांधी युग।